सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में विकसित हुई एक प्राचीन शहरी सभ्यता थी, जिसका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ और फिर लुप्त हो गई। संभवतः जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से काशिद शव युद्ध के शिकार थे। सिद्धांत ने सुझाव दिया कि शांतिपूर्ण हड़प्पा लोगों के खिलाफ घोड़ों और अधिक उन्नत हथियारों का उपयोग करके आर्यों ने उन्हें आसानी से हरा दिया होगा। फिर भी व्हीलर द्वारा अपने सिद्धांत को प्रस्तावित करने के कुछ ही समय बाद अन्य विद्वानों ने यह समझाते हुए इसे खारिज कर दिया कि ये कंकाल आक्रमण के दौरान हुए नरसंहार के शिकार नहीं थे, बल्कि ये जल्दबाजी में किए गए दफन के अवशेष थे। व्हीलर ने खुद अंततः स्वीकार किया कि सिद्धांत को साबित नहीं किया जा सकता है और कंकाल केवल मानव कब्जे के अंतिम चरण का संकेत देते हैं। शहर की संरचनाओं का क्षय संभवतः इसके निर्जन होने का परिणाम है। बाद में आक्रमण सिद्धांत के विरोधियों ने यहाँ तक कहा कि 1940 के दशक में प्रस्तुत विचार के अनुयायी भारत में घुसपैठ और उसके बाद औपनिवेशिक शासन की ब्रिटिश सरकार की नीति को धूर्ततापूर्वक उचित ठहरा रहे थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न तत्ववाद की संस्कृतियों में पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सभ्यता किसी आक्रमण के कारण अचानक गायब नहीं हुई। कई विद्वान इंडो आर्यन माइग्रेशन सिद्धांत में विश्वास करने लगे, जिसमें कहा गया कि हड़प्पा संस्कृति आर्य लोगों के उत्तर पश्चिम भारत में प्रवास के दौरान आत्मसात हो गई थी। भारत में आर्यन 20वीं सदी के आरंभ में भारत के कृषि गांवों में बसने वाले आर्यन लोगों का चित्रण। जलवायु परिवर्तन सिद्धांत लगभग 1800 से 1500 ईसा पूर्व। अन्य विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा समाज का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना, जो 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण था, जबकि अन्य का निष्कर्ष है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी बाढ़ आई थी। किसी भी बड़े पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे कि वनों की कटाई, बाढ़ या नदी के मार्ग बदलने के कारण सूखा, हड़प्पा समाज पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता था, जैसे कि फसल की विफलता, भूखमरी और बीमारी। कंकाल के साक्ष्य बताते हैं कि मलेरिया से कई लोग मारे गए, जो अक्सर मच्छरों द्वारा फैलता है। इससे शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था और नागरिक व्यवस्था में भी गिरावट आई होगी। हड़प्पा की जलवायु में एक और विनाशकारी परिवर्तन पूर्व की ओर बढ़ने वाले मानसून या भारी बारिश लाने वाली हवाएं हो सकती है। मानसून जलवायु के लिए सहायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे वनस्पति और कृषि को बढ़ावा देते हैं या नष्ट करते हैं। सिंधु नदी घाटी में आने वाले मानसून ने कृषि अधिशेष की वृद्धि में सहायता की, जिसने हड़प्पा जैसे शहरों के विकास में सहायता की। आबादी सिंचाई के बजाय मौसमी मानसून पर निर्भर हो गई और जैसे जैसे मानसून पूर्व की ओर बढ़ता गया, पानी की आपूर्ति सूख गई। लोथल शहर के खंडहर पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से पहले एक प्रमुख शहर था, पतन के बाद भी बहुत कम आबादी द्वारा बसा हुआ था। लोथल में बचे हुए कुछ लोगों ने शहर की मरम्मत नहीं की, बल्कि इसके बजाय खराब तरीके से बने घरों और ईख की झोपड़ियों में रहने लगे। 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की जलवायु ठंडी और शुष्क हो गई थी और एक टेक्टोनिक घटना ने घग्गर हकरा नदी प्रणाली को गंगा के मैदान की ओर मोड़ दिया होगा। हड़प्पावासी शायद पूर्व में गंगा बेसिन की ओर चले गए, जहां उन्होंने गांव और अलग अलग खेत बसाए। ये छोटे समुदाय बड़े शहरों को सहारा देने के लिए समान कृषि अधिशेष पैदा नहीं कर सकते थे। माल के कम उत्पादन के साथ मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट आई। लगभग 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहर त्याग दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर